मुझे तो ओवरऑल ये ड्रामा पहले दिन से बहुत पसंद आया क्योंकि एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था शमून अब्बासी का, जिसको लिखा सैयद नबील ने, डायरेक्ट किया सैफी भाई ने। हम जब भी जिन को सोचते थे ना तो बड़ी बदशक्ली इसी चीज़ें हमारे जहन में आ जाती थी, वो ऐनक वाला जिन जहन में आ जाता था। लेकिन यहाँ जिन इतने प्यारे और इंटेलिजेंट और अंग्रेजी बोलते हुए जिन, मैं तो बड़ी इम्प्रेस जिनों से। मैंने कहा हाय मैं जिनों में पैदा हो जाती, कम से कम अंग्रेजी तो बोल लेती। बीकन हाउस से पढ़े थे सारे। मुझे आई लव द चमकी कैरेक्टर। ए लेवल्स किए मैं जिन्नात में। देख ले आप, आई लव द चमकी कैरेक्टर। चमकी का कैरेक्टर है और वो जितनी फ्लो से वो मैं आपको पता है मैं उनकी वैसी बड़ी फैन हूँ। और जिस तरह उसने इस कैरेक्टर को निभाया है बहुत मजे का। फिर वो जो नादिया का कैरेक्टर है, वो बच्ची फ्रेश मेरा ख्याल फेस है हमारे पास, रुमैसा उसने कोई उड़ा के, और जिस तरह के आजकल के जेंजी बच्चे हैं ना जो वो रुक जा ये भी शूट कर ले, मतलब जिन्नों में बैठे रुको जिन्नों को शूट कर ले जरा। तो वो एक उसका जो नेचुरल, मैंने मुझे जब मैं उसको देखती हूँ ना मुझे बुशरा आपा की जवानी याद आती है। मतलब बुशरा आपा लिटरली ऐसे ही इनका काम था और इतनी ही फ्लो के साथ। और मैंने ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट में बोला था, मैंने कहा तुम्हें देख के बेटा मुझे पता नहीं क्यों हमने जो बुशरा आपा के ड्रामे अपने दौर में देखे या मरीना जी के ड्रामे अपने दौर में, मुझे उसके अंदर वो झलक नजर आती है, यूनिक। तो वो मुझे रुमैसा जो नादिया बनी, जो छोटी बच्ची जो नादिया का कैरेक्टर उसकी बात कर रही हूँ। तो वो मुझे एक बहुत, फिर उसमें जिस तरह के इफेक्ट्स यूज किए गए, मुझे तो जिन्नों का आना जिन्नों का जाना और वो जो धुआं, में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी सैफी भाई ने कि आप कहेंगे। अच्छा कुछ जगह पे मैं सवाल बनाती थी, ये क्वेश्चन मार्क छोड़ा तो अगले ही लम्हे उसका मुझे जवाब मिल जाता था। तो मैं कहती थी यार काट दें सादी इमाम, आपने अपने सब क्यों क्वेश्चन मार्क बनाएगा। तो इंटेलिजेंटली लिखा हुआ ड्रामा, उसे एक अच्छे डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया। बहुत ये वाली जो एपिसोड थी हम रिव्यू कर रहे हैं या अभी हमने ये थम्स अप दिखाया अभी तो आपने वो देना, फिर राइटिंग डैश में बात है। तो मेरे हिसाब से तो ये 2 थम्स अप वाला ड्रामा है मेरे लिए अभी तक, स्टिल अब तक। अच्छा जी, ये एपिसोड शुरू हो गई 23rd एंड 24th में बात करें, जहाँ नादिया चाबी लेकर आती है, ठीक है। अच्छा ये बात मुझे इसलिए भी हजम हुई कि नादिया का चाबी लेकर आना, क्योंकि अब उसने वो पिछली पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी जहाँ वो कहता है मैं बहन तो बना सकता हूँ लेकिन उससे शादी नहीं कर सकता। तो उसे वो जो अपनी इंसल्ट फील हुई थी, अब ये बदला लेने के लिए घर से तो ये लोग निकल जाते हैं, वापस आती कि चाबी मेरे पास है। आज़र से डील बनाना, आज़र ने इसलिए जादू से उसको नहीं लिया क्योंकि आज़र भी जानता है पहले दिन से कि ये जो पहेलियां हैं ये हम इंसानों के अलावा कोई सॉल्व नहीं कर सकता। क्योंकि हर बार मैंने कहा ना, जहां मैं सवालिया निशान बनाती हूँ अगला जवाब मुझे उसमें मिल जाता है। वो चमकी के साथ बकायदा उसका सीन है कि मैंने इसके पीछे बहुत वक्त ज़ाया किया है, ये मुझसे खुली ही नहीं। ये जो अलमारी उनके वहाँ रखी है, ये अलमारी मैं खोल ही नहीं सका, इसके ऊपर से ऐसा क्या पढ़ के दम किया इसके दादा ने। तो ये हर हाल में वही चाबी खोलेगी और ये पहेलियां भी इंसान ही इसको हल करेंगे। हाँ, वो जब हथियार मिल जाएगा वो मैंने काबू करना है, और वो डील भी वही बनाती है कि जी आपने वो हथियार मैं आपको उसी वक्त दे दूंगी। लेकिन शर्त क्या रखती है, जहाँ के मुझे था कि जो अली है वो मेरा आशिक बन जाए, मुझे सिर्फ अली का, और उसको अब इसलिए शादी नहीं कर दी। माँ की तो लालच बिल्कुल अलग है जो माँ समझा के भेजती है, लेकिन इसको था कि अब मैं इसको उतना ही जलील करूंगी, मेरे पैरों पर आए इसको मैंने उतना ही इंसल्ट करना है। तो वो जो चमकी का उसे कड़ा देना, इसका सारा कुछ ये डील बना के घर चले जाना, मुझे बड़ा अच्छा सीन लगा जहाँ वो आज़र पीछे खड़ा होता है और ये सोच रही होती है उस कड़े को लेकर। वो कहता है तुम यहाँ टाइम क्यों ज़ाया करी, कहती है आपको किसने इजाज़त दी है मेरे कमरे में आने की, किसने, ये मेरा घर है मुझसे पूछ कर आए। तो वो एक अथॉरिटी है ना कि अब मैं जानती हूँ कि ये हल मैंने ही करके देना है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से उसमें राइटिंग में दिखाई गई और इसको वो भी मेरा एक सवाल था जो मैं तमाम जजेस से है, वो ये कि इसमें आप देख रहे हैं कि इतनी मोहब्बत है। हाँ, जो मेरा आगे इसी सवाल आ रहा था। सहर को इतनी मोहब्बत थी, वो दोनों खाने बना रही है उसके भाई के लिए, सब चीजें वो कर रही है और इतना बड़ा शिफ्ट आया। मैं अभी उसी सवाल पे आ रही हूँ, मैंने सवाल लिखा हुआ था कि मुझे एक चीज के जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एज राइटर में राइटिंग में लगा कि जब नादिया उस घर में आई और शहर की लुक होती है, शहर देखती है, शहर का परेशान होना, उससे पहले क्योंकि हम दिखा चुके हैं कि दम का कीमा भी बन रहा है और ये भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। तो शहर तो जिन है, उसने क्यों नहीं वो कड़ा देखा, उसको फील क्यों नहीं हुआ कि ये कड़ा
इस कड़े, ये कड़ा जो है इंसानी उसका नहीं है। तो ये मेरा तिलिस्मी है। सबसे बड़ा सैयद नबील साहब आपसे ये क्वेश्चन मार्क था कि सहर इंसान अभी तक नहीं है, वो जिन है, क्योंकि हमने उसे दरख्तों पे सोते हुए भी देखा है और वो सारी चीज़ें पिछली एपिसोड में आपने मेंशन कर दी कि अभी उसने सिर्फ ताबीज़ पहना था ताकि वो आज़र भाई और उनसे बच सके, ठीक है, और वो इन सब के सामने जाहिर हो सके, लेकिन इंसान नहीं बनी थी और इस्लाम उसने कबूल किया। तो उसको क्यों नहीं फील हुआ कि ये जो कड़ा पहना हुआ है इसने, इसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। और अगेन आपकी इतनी शदीद मोहब्बत, जो कि आप पहले भी धोखा खा चुकी कि आपकी बहन ने पूरा ड्रामा रचाया था, वीडियो बना के अली को बदनाम किया था, और फिर आपको पता चला था कि अली जो है मेरी ही मोहब्बत से, और फिर आप इतनी डिसहार्टन हो जाती हैं कि घर से निकल गई और वहाँ भाग रही और यहाँ जा रही हैं। तो वो मुझे ये कुछ चीज़ें इस दफ़ा के एपिसोड में, दोनों एपिसोड्स को जब देखती हूँ तो मैंने कहा यार ये सहर को पता चलना चाहिए था, क्यों नहीं पता Exactly, आप अगर आपकी इतनी मोहब्बत है किसी के साथ, आप उसके भाइयों के लिए खाने बना रहे हैं, हाँ। चीजें बना रहे हैं, अगर वो एक और लड़की को ले, आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसे अलग लेके जाएंगे कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक क्या है? हुआ है? ये हुआ क्या? वो कोई एक भी सीन नहीं, वो तो बस यूं करके रोती हुई चली जाती है। नहीं, उसने ताबीज़ उतरवा लिया ना, और वो ताबीज़ जो उतरवाना था ना, वही सबसे बड़ा सवाल एक और लड़की के लिए होता है, क्योंकि वो ताबीज़ ही उसकी हिफाजत था। वो कहते हैं तुम सबसे पहले तो ताबीज़ दो, क्योंकि नादिया के गले में ताबीज़ है ही नहीं। वो जो ताबीज़ उतरवाना, वहाँ उसके आंसू आए थे। उससे पहले तो वो भी उसको कमरे में समझा रही थी कि तुम नादिया को बुलाओ, क्योंकि ये पहेलियाँ नादिया के अलावा कोई नहीं हल करेगा। उससे बहुत हेल्प की 3 पहेलियाँ तुम्हारी सॉल्व करने के लिए। और वो जहाँ वो ये सारे जुमले बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं करूँगा, और उसने बड़ी गन घोली और हमें नहीं पता था वो हमारे दुश्मनों से जा मिली और ये सब कुछ हुआ। तो ये सवालिया निशान मेरे पास स्टिल अब तक है। इसके अलावा भी 2-3 मुझे बड़ा अच्छा लगा। जासिम की इस दफ़ा एंट्री, वो जो आता है, जो गुस्सा होना, और फिर जासिम का देख लेना कि भाई वो तो नादिया और अली का जो रोमांस चल रहा होता है, और फिर जाके चमकी को बताना कि भाई किस चक्करों में है, तो वो एक जान बख्शी हो जाती है इनकी। बहुत अच्छा सीन लगा मुझे वो, जहाँ नमाज पढ़ रही होती है और जासिम का आना। वो बड़ा प्यारी लाइन है उसमें। वो कहती है जब इस्लाम कबूल कर लें और कलमा पढ़ लें तो फिर चीज़ों से डर नहीं लगता। हाँ, मैं आपको देख के थोड़ा सा परेशान ज़रूर हुई, बाकी मुझे आपसे घबराहट नहीं। वो सीन फिर यहाँ एक सवालिया निशान है। वो कहता है आप थोड़ी देर के लिए खुद को छुपाएं और मेरे साथ चलें और मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ। कमरे वाला सीन हमारा आता है जहाँ अली और नादिया बैठ के पूरी बात कर रहे होते हैं, उन्होंने किताबें फैलाई होती हैं, और वो कहता है मेरा, और वो यूं करके, वहाँ ने बहुत प्यारी एक्टिंग की है, यूं करके देख रहा होता है, अल्लाह मैं तो किसको, नादिया को मुसलसल, और फिर कैमरा पैन होता है, वही शादी वाली बात से कैमरा पैन होता है जहाँ जासिम और सहर खड़े, जिस पे वो अपना बकायदा कड़ा, क्योंकि वो होती है ना बकायदा कड़ा यूं करती है, तब भी सहर को पावर नहीं पता, वीक हो रही होती है, तब भी उसके सहर को सिग्नल नहीं आ रहे होते उसके। सिग्नल नहीं आ रहे जिसको कहन, तो तब भी सहर को नहीं पता चला वाईफाई वो यूं करती है। तो मैं हैरान हूँ कि मतलब यहाँ कुछ चीजें ऐसी थी कि जहाँ सहर को कहाँ पता चलता है। आप देखें जब चमकी कहती है जासिम और ये लेकर आता है उसको, चमकी को, खुशी को, तो वो कहती है कि आप उसकी फिक्र न करें, हम शादी करने चलते और मैंने यहाँ इंतज़ाम कर रखा है। तो वहाँ इसकी आंखें यूँ होती हैं अपनी बहन की तरह, सिर्फ एक इतना सा, लेकिन उसके बाद जब फिर मेहंदी दिखाएं तो फिर वो पट 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 पट। तो जिन तो तुम भी हो, तुम अपनी आंखें वहाँ क्यों नहीं रख कर आई? जब याद है आपको एक सीन, अपना कान उतारती है और नादिया के कमरे में लगा कर आती है। तो यहाँ ये 2 4 यहाँ बहुत मसले आ गए। अब आई थिंक यस, पसंद मुझे ये ड्रामा जरूर है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ बैठ के देख रही, तो मैं एंजॉय कर रही हूँ इसको। लेकिन ये सारे सवाल ये कि जब वो कान लगा कर आ सकती, तो अब क्यों नहीं उसने कान वहाँ लगाया? अब क्यों नहीं उसने खबर ली वहाँ इधर नाक लगा के आ गई है ना? अरे तो नाक भी लगाती तो सूंघती तो सही कि क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, राइटर साहब इस दफा इसमें आगे मेरे ज़हन में कुछ आया, मैं बोलना नहीं चाहता। तो इंसान है वो नहीं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ फिर बात हुई है, शमून अब्बासी ने जब जुमले बोल दिए हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो राइटर साहब को ना यहाँ वाले साइनॉप्सिस शमून देना भूल गया। अगर शमून ने ये वाले साइनॉप्सिस दे दिए होते अब तो हम मेरा बात करेंगे। हाँ, तो ये क्या आप स्टेटमेंट दिए सादे इमाम आपने? आई है ना, जरूर है कंट्रोवर्सी, इस पे बात करेंगे, बिल्कुल करनी चाहिए। और देखें जब कोई कॉन्सेप्ट बनाता है, आप खुद एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोडक्शन हाउस आपने हेड किया हुआ है,
कोई भी राइटर आपके पास जब कॉन्सेप्ट लेकर आता है तो साइनॉप्सिस लेकर आता है, बिल्कुल स्क्रीन प्ले भी लेकर आता है कि हाँ। मैं ऐसा चाह रहा हूँ, कहानी सुनाता है, वो कहानी पूरी हाँ। सुनाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें हम बात करते हैं, पहले हाँ। राइटिंग डायरेक्शन का भी नंबर दे दीजिए। राइटिंग के इस दफ़ा जो मेरे पास इनके लिए नंबर है, मेरे लिए ये फेवरेट ड्रामा था, 10 आउट ऑफ 10 वाला ड्रामा था, लेकिन ये सारे सवालिया निशानों के साथ ये ड्रामा मेरे पास 7 पे आके खड़ा हो गया। 7 इज अ गुड नंबर। नादिया एंड अली। मुझे तो वहाज की इसमें पूरी वॉर्डरोब, उसमें उसका कैरेक्टर जो शुरू में उसका हीरोपन होना और अपने आप को बहुत ही कोई बड़ा हीरो दिखाया, मुझे तो वो सीन ही इतना पसंद आया था जहाँ वो सैफी भाई को डांट के निकलता है, भाई क्या डॉक्टर बन के रह गए हो। तो वो बहुत ही अच्छा सीन था, वो वायरल भी बहुत हुआ था यूट्यूब पे। तो वो बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहती हूँ, क्योंकि वहाज को हम वो शॉल पहना हुआ और वो हीरो पक्के चिपके अम्मी हुए बैठी बाल, हुई उसकी। है ना नहीं मतलब हमने उस तरह के कैरेक्टर में देखा हुआ ना, चिपके हुए बाल, जेल वाले लोग। आप हीरो को हमेशा कॉन्सेप्ट ही हमारे जो आता है ना वो ये आता है कि जेल पैक होगा और ये होगा और यूं करके उतरेगा और यूं करके निकलेगा, स्लो मोशन सीन। यहाँ तो सैफी भाई ने पूरा कॉन्सेप्ट ही नबील ने और इन्होंने बदल के रख दिया कि तो, और इसमें रिस्क लेना, देखिए ये बड़ी रिस्क वाली बात है कि ये वाला कॉन्सेप्ट हिट होगा नहीं होगा, और बड़ी कास्ट है। Heroes maybe wouldn't have wanted to बिल्कुल do a character, be in a comedy also, ये भी है। तो जिस तरह इसको वहाज ने निभाया है तो वहाज 10 आउट ऑफ 10 है मेरे लिए। इन 2 एपिसोड में वहाज के जो ट्रांजैक्शन थी ना, मतलब शहर की मोहब्बत खुशी से निकल के, और वो जिस तरह नादिया को आंखों में नादिया कहती है उफ भरी अल्लाह। हुई आंखों के साथ ना, वो कहते हैं ना भरी हुई आंखें, मोहब्बत से लबरेज आंखों के साथ, और सेकंड्स के अंदर जहां वो उसका उसके connection सिग्नल होता वीक है, हो जाते और हैं। वो यूं एकदम, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, मतलब क्या, लेकिन मैं तो पूछा था जानू तुम खाना क्या खाओगे, अच्छा चाइनीज मंगवा दूं, पर तुम इस हवेली में क्या कर रही हो। तो ये जो सेकंड्स क्या वो दे रहा था ना, तो इसमें तो बहुत ही कमाल का काम था, क्योंकि इसमें आपने 2 कैरेक्टर्स को एक साथ वो लेके चला। पहले वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर कर रहा था जो अली कर था, वो बहुत प्यारा कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो तुमने दोनों को संभाला है ना, वो बहुत खूबसूरत। नादिया की तरफ जब मैं आती हूँ तो नादिया तो मुझे पहले दिन से ना, मैं क्योंकि मुझे खुशी हो रही है कि हमारा जो ये ड्रामा इंडस्ट्री है ना, बहुत बेहतर हाथों में आ रही है। हमारे पास अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, और इन बच्चों में ना काम करने की एनर्जी है। ये वो वाली नहीं है कि बस सुनी और इधर से निकाल दी और ढेरों मेकअप मुंह पे मलेंगे तो काम करेंगे। मुझे नादिया का फ्लो ही इतना पसंद है, उसका बोलना, उसका, और उसकी ये ट्रांजैक्शन मुझे बड़ी अच्छी लगी, और वो जो बदला लेने वाली है। एक्टर्स में वहाज एंड सहर और वहाज एंड नादिया। रुमैसा। रुमैसा। तो मुझे दोनों पसंद और रुमैसा आए। जैसे इतरा रही होती है ना, उसको देख देख के हाँ, आगे पीछे वो उसके डोल रहा होता है, वो डोल भी रहा आगे, होता है, वो बहुत फनी था, वो देख वो- के मुझे हंसी आ रही थी, वो ट्रीटमेंट बहुत मजे और की वो थी। जो शर्माना है और वो जो देखना है, इवन नादिया का, मैं जो वो इस एपिसोड में नहीं है, लेकिन जो इससे पहले जहाँ वो शीशे के सामने चीखी थी, हाँ। आपको अगर वो एपिसोड याद हो, क्या एक्टिंग थी उस बच्ची की। तो ओवरऑल जब आप इस पूरे उसको देखते हैं कि वो हीरोइन नहीं है, लेकिन वो पूरे ड्रामे में अपने आप को शाइन कर रही है। शाइन कर रही है। तो मेरे लिए इस 2 एपिसोड में अली जो है वो 10 पर है। मैं लिख के लेकर आई थी कि 10 से नीचे नहीं जाओगे वहाँ तुम। ये एपिसोड तुमने वाकई बताया है कि मैं डायरेक्टर आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट भी हूँ। एक तो डायरेक्टर आर्टिस्ट तक मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मैं समझ आता हूँ। और रुमैसा का क्योंकि बहुत अभी नहीं है आने, इसके पास बहुत मार्जिन है, बहुत ज़्यादा काम करना है। सहर कहीं साइड पे, बाकायदा साइड पे उसने लगा दिया इस वक्त अपनी एक्टिंग से, जबकि सहर बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है और अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त रुमैसा 9 पे खड़ी है।